हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर स्टेफनी। तो कैसे हो आप सब। देखो आज आप सबके सामने ले आया हूँ मैं क्रेटा एन लाइन, जो कि सिर्फ अपने टर्बो इंजन में आती है। जो उसका इंजन है मैक्सिमम पावर देता है वो देता है भाई 160 PS की, और साथ में जिसका मैक्सिमम टॉर्क है वो है भाई 253 न्यूटन मीटर का, जो भाई काफ़ी पावरफुल इंजन है। साथ में भाई पावरफुल इंजन के साथ साथ जो उसकी लुक्स है भाई, जो पुरानी वाली क्रेटा से चेंज करी है, इतनी प्यारी। मतलब फ्रंट की ग्रिल देखो स्लीक डिजाइन के अंदर देती, पीछे आपको बिल्कुल चेंज, नीचे आपको रेड इंसर्ट्स। भाई इतनी मस्त लुक बना दी है लाइन की, बिल्कुल आपको स्पोर्टी कार, एक रैली कार जैसी फील आती है। ऊपर से भाई इसका ये मैट कलर, ये टाइटन ग्रे मैट इतना प्यारा लग रहा है भाई। गाड़ी इतनी निखर के आ रही है इस कलर में, मत पूछो भाई। रियलिटी में देखोगे ना आपकी आंखों में बस जाएगी गाड़ी। चेंजेस भाई इस गाड़ी के अंदर काफी विजिबल करे गए हैं। काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि रेट बढ़ा दिए गए होंगे 1.5 लाख रुपए। नहीं भाई, बिल्कुल जो पुरानी वाली क्रेटा है, जो उसका टॉप वेरिएंट है, उससे और इसके एक्स शोरूम में बस खाली 30 या 40 हजार का फर्क है, ज्यादा का फर्क नहीं। और भाई इतने सारे चेंजेस, इतनी ज्यादा स्पोर्टी कर दी, और साथ ही में इसमें आपको फीचर्स भी सारे टॉप वेरिएंट वाले मिलेंगे। और जो ये अपना वेरिएंट खड़ा अपने सामने, ये भाई एन लाइन का टॉप वेरिएंट है N10 DCT मैट कलर के अंदर। भाई क्रेटा एन लाइन की प्राइसिंग की बात करूं तो इसका स्टार्टिंग वेरिएंट है वो स्टार्ट होता है भाई 16,82,300 रुपए से, और जो इसका टॉप मॉडल का प्राइस है वो जाता है भाई 20,44,900 रुपए एक्स शोरूम तक। वेरिएंट भाई इसमें दो ही आते हैं, N8 और N10। इसमें बस आपका मैनुअल ऑटोमेटिक ऐड हो जाते हैं, बाकी आपका मैट और ड्यूल टोन में ये वेरिएंट ऐड हो जाते हैं। इसमें जो ऑटोमेटिक होता है वो DCT के अंदर आता है। बाकी अब बात करते हैं अपनी N10 DCT की, तो फ्रंट से भाई इसकी प्रोफाइल देखो तो आपको वो एक कनेक्टेड LED DRL मिल जाती है यहाँ पे, और यहाँ पर आपको सिक्वेंशियल इंडिकेटर मिल जाते हैं जो ऐसे 1 2 3 1 2 3 होकर चलते हैं। नीचे आपको वही क्वाड बीम LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, जिनका थ्रो भाई काफी अच्छा है, फुल LED सेटअप आता है यहाँ पे। और नीचे भाई इसको रेड इंसर्ट्स मिल जाते हैं बम्पर पे, और सामने ग्रिल है भाई वो चेंज है। यहाँ पर आपको हुंडई का लोगो, साथ में फ्रंट पार्किंग कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, जो आपकी फ्रंट ग्रिल एक स्लीक डिजाइन में दी गई है यहाँ पर। और भाई इस पे आपको एन लाइन का लोगो भी मिल जाता है। नीचे बम्पर पर आपको यहाँ पर स्पोर्टी सिल्वर स्किड प्लेट्स मिल जाती है। यहाँ पर इसके बोनट की बात करें, यानी इसके हुड की बात करें, इस पर आपको क्रीज लाइंस मिल जाती हैं, जो इसकी एरोडायनेमिक्स को काफी अच्छा करती हैं और एक एग्रेसिव डिजाइन देती हैं। वाइपर्स आपको यहाँ पर नॉर्मल वाले वाइपर्स दिए गए, रेन सेंसिंग वाइपर नहीं आते। और ऊपर वहाँ पे आपको सामने विंडशील्ड पे दिख रहा होगा उसका एडास का रेडार, जहाँ पे इसमें आपको लेवल 2 का एडास मिलता है, जो कि फिलहाल इंडिया के अंदर चल रहा है। अभी अंदर चल के भाई एडास की फंक्शंस भी देखेंगे। बात करते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पर आपको फेंडर पे आपको एन लाइन की बैजिंग मिल जाती है, जो आपको गाड़ी में कई जगह दे रखी है, अभी आपको दिखाऊंगा। और भाई यहाँ पर जो आपको एन लाइन में आने का अपग्रेड मिलता है वो मिलता है आपको यहाँ पर एलॉय व्हील्स का। यहाँ पर आपको 18 इंचेस के एलॉय व्हील मिल जाते हैं, बल्कि आपको नॉर्मल वाली क्रेटा जो है इसमें आपको सिर्फ 17 इंचेस तक मिलते हैं टॉप मॉडल तक, बट यहाँ पर आपको 18 इंचेस के दे दिए जाते हैं। भाई यहाँ पर भी आपको एन लाइन की बैजिंग मिल जाती है, रेड ब्रेक कैलिपर मिल जाता है। भाई मतलब आपकी गाड़ी जब भी रोड पर चलेगी ना, नॉर्मल क्रेटा से बिल्कुल अलग लगेगी, लोग भी अलग कहेंगे भाई ये कौन सी क्रेटा आ गई। बाकी आपको यहाँ पर ऑल डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, नीचे आपको पूरी रेड लाइनिंग मिल जाती है। व्हील बेस की बात करूँ उसकी, तो यहाँ पर आपको 2610 mm का व्हील बेस मिल जाता है, और साथ में जो लेंथ है वो है भाई इसकी 4330 mm की। तो भाई यहाँ पर बात करें इसके ORVM की, तो ये आपको पेंटेड मिल जाता है ग्लॉसी ब्लैक के अंदर। इस पे आपको LED टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, साथ में नीचे इसके कैमरा भी आ जाता है, साथ में एक पेडल लैंप भी आता है। भाई इसके अंदर चारों तरफ कैमरे, आपको 360 व्यू का आनंद मिलेगा इस गाड़ी के अंदर। और आपके जो मिरर है इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल प्लस इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल है, साथ ही में ऑटो फोल्ड के फंक्शन के साथ आते हैं। आप जब चाबी से लॉक अनलॉक करोगे तो आपके ORVM फोल्ड अनफोल्ड हो जाते हैं। और यहाँ पर मैट फिनिश में आपको चारों डोर हैंडल मिल जाते हैं। और भाई यहाँ पर रूफ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक रूफ रेल्स मिल जाती हैं। और ये जो लाइटनिंग आर्क है सी पिलर पे, ये आपको हर वेरिएंट में एन लाइन में ब्लैक कलर का ही मिलेगा। और फ्यूल टैंक आपको यहाँ पर 50 लीटर्स का मिल जाता है। भाई अब बात करते हैं गाड़ी की रियर प्रोफाइल की। भाई रियर से जो लुक निखर के आती है ना, एकदम मतलब एग्रेसिव लुक, और इतनी ज्यादा स्पोर्टी रैली कार वाली। ऊपर आपको देखो भाई स्पोर्टी स्पॉइलर मिल जाता है, एकदम अलग पुरानी वाली क्रेटा से इतना बढ़िया स्पॉइलर मिलता है। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, और नीचे इसकी हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर प्लस रियर वॉशर, आपको रियर में सारी चीज मिल जाती है। साथ ही में आपको यहाँ पर मिलती है फुली LED कनेक्टेड LED DRLs, और बीच में आपको इंटीग्रेटेड हुंडई के लोगो मिल जाता है। इस साइड आपको पीछे भी आपको सिक्वेंशियल LED इंडिकेटर्स मिलते हैं, नीचे आपको क्रेटा की बैजिंग मिल जाती है, और उस साइड भी आपको एक एन लाइन का लोगो मिल जाता है। भाई हर जगह आपको एन लाइन का लोगो मिलेगा। नीचे आपको बम्पर पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है, और नीचे से भाई जो पीछे वाला बम्पर है वो चेंज है, एकदम स्पोर्टी डिजाइन में दिया गया। और नीचे आपको ट्विन टिप मफलर मिलता है, जो कि भाई आपको हाई RPM पे हाई एक्सीलरेटर देता है, स्पोर्टी साउंड निकाल कर देता है, वाली जो होती है ना व्रूम व्रूम वाली साउंड निकाल के देता है भाई, एकदम मजा आ जाता है। और भाई रियर में भी आपको इसमें कैमरा मिल जाता है, साथ में 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। और भाई जो कैमरा की क्वालिटी है वो नेक्स्ट लेवल है। तो भाई इसकी डिग्गी ओपन करके इसका बूट स्पेस चेक करते हैं, तो आप यहाँ पर देखो
ऊपर आपको भाई इसमें ग्रैब हैंडल ही मिल जाता है बंद करने के लिए, और यहाँ पर एक अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है। सामने आपको एक बोस का सबवूफर मिल जाता है और इस साइड आपको एक लगेज लैंप मिल जाता है। टोटल बूट स्पेस यहाँ पर आपको 433 लीटर्स का मिल जाता है। नीचे चेक करो तो आपको वेक साइज छोटा स्टील व्हील मिल जाता है, 17 इंच का स्पेयर व्हील मिलता है। सामने आपको 60-40 स्प्लिट सीट, रियर पार्शल ट्रे, मतलब सारी चीज मिल जाती है बूट के अंदर भी। चलो करते हैं बूट को बंद और चलते हैं सीधा गाड़ी के इंटीरियर के अंदर। सबसे पहले सेकंड रो में चलते हैं। यहाँ पर भाई इसका इंटीरियर देखो, आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है। ऊपर आपको पीछे रियर सीट्स में सनशेड्स मिल जाते हैं। यहाँ पर ये इंटीग्रेटेड है, ये आपके एसओ वेरिएंट से आते हैं नॉर्मल क्रेटा में। यहाँ पर आपको ब्लैक कलर के डोर हैंडल मिल जाते हैं इनसाइड, और सामने देखो आपको यहाँ पे पावर विंडो का बटन मिल जाता है। ये आपको सॉफ्ट टच मिलता है लेदर के अंदर। बाकी नीचे आपको बोस का स्पीकर मिल जाता है चारों दरवाजों में, और आपको बॉटल होल्डर का स्पेस मिल जाता है यहाँ पे। सामने सीट्स देखो भाई, सीट्स भी इसकी काफी स्पोर्टी दी गई है, रेड स्टिचिंग के साथ, थोड़ा स्पोर्टी मार्किंग के साथ लेदर सीट्स मिल जाती है। यहाँ पर आप देखो रेड स्टिचिंग हो रखी है पूरे में। आपको सीट बेल्ट मिल जाती है, और यहाँ पर आपको एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सीट्स की क्वालिटी देखो भाई कितनी प्रीमियम क्वालिटी, आपको हेडरेस्ट के साथ कुशन भी मिल जाते हैं। यहाँ पर एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट हैं। मैं सीधा अंदर बैठ के दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो भाई, मैं यहाँ पर एकदम कंफर्टेबली बैठ चुका हूँ। मेरा थाई सपोर्ट भी अच्छा है। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, उस हिसाब से आप देख सकते हो लेग रूम भाई कितना बचा हुआ है। भाई क्रेटा नो डाउट एक स्पेशियस गाड़ी है अपने सेगमेंट में। और मेरा हेडरूम देखो भाई, हेडरूम भी काफी अच्छा है यहाँ पे। बाकी आपको रियर सीट्स में चाइल्ड आइसोफिक्स एंकर मिल जाते हैं, और सामने आपको ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए रियर एसी वेंट मिल जाते हैं। प्लस अपना फोन चार्ज करने के लिए नीचे 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं, थोड़ा स्पेस दिया गया है, इसमें अपना फोन रख सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर साइड में एलईडी रीडिंग लैंप्स मिल जाते हैं। प्लस आपको यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है जो काफी अच्छा है। और सामने देखो डैशबोर्ड, आपको काफी स्पोर्टी डैशबोर्ड मिलता है। तो चलते हैं सीधा आगे और देखते हैं इसका डैशबोर्ड के नजारे। तो चलते हैं भाई। सबसे पहले डोर पे आपको रिक्वेस्ट स्विच सेंसर मिल जाता है ड्राइवर साइड। यहाँ पर आपको डोर पे लेदर आर्मरेस्ट मिल जाता है रेड स्टिचिंग के साथ, और यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो के बटन ओआरवीएम को एडजस्ट करने के, और साथ में ब्लैक डोर हैंडल मिल जाता है। नीचे आपको बोस के स्पीकर, प्लस उसके नीचे आपको बॉटल होल्डर का स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे सीट्स देखो भाई, सीट्स में आपको स्पोर्टी सीट्स मिलती है, रेड स्टिचिंग के साथ लेदर की सीट्स मिलती है, और आपको ये इलेक्ट्रॉनिक सीट्स मिल जाती है 8 वे ड्राइवर साइड ओनली। यहाँ पर आपको ड्राइवर साइड की सीट आप इलेक्ट्रॉनिकली आगे पीछे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और ये अपनी N8 में नहीं आती इलेक्ट्रॉनिक सीट। तो चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर और बैठते हैं यहाँ से। तो देखो यहाँ पर मैं कंफर्टेबली बैठ चुका हूँ, और भाई एकदम कंफर्टेबल है। नीचे आपको स्पोर्टी मेटल पेडल्स मिल जाते हैं ब्रेक और एक्सीलरेटर के, क्योंकि ये अपनी DCT में ऑटोमेटिक के अंदर है गाड़ी। और इंटीरियर देखो भाई कितना शानदार इंटीरियर है। गाड़ी के अंदर बैठते एकदम मन करता है कि बस स्टार्ट करूं, पंजा दबाऊं और भगाऊं गाड़ी को और सबको पीछे छोड़ दूं भाई। यार भाई आप इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, कहीं नोएडा या फिर दिल्ली में NCR में कहीं रहते हैं, तो मैं आपको इसकी टेस्ट ड्राइव भी करवा दूंगा। आपको गाड़ी बुक करनी है तो सीधा नीचे मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में, मेरे पे कॉल करें, सीधे मुझसे कॉन्टैक्ट करें। मैं यहाँ पर हुंडई में सेल्स कंसल्टेंट हूँ, आपकी पूरी एकदम बेस्ट डील दूंगा, सब कुछ आपका बेस्ट करवा दूंगा। चलो भाई बात कर लेते हैं अपनी गाड़ी की। तो यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है रेड आउटलाइनिंग के साथ, और साथ में बगल में आइडल स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ, और साथ में हेडलाइट लेवलिंग का भी ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे। अब भाई बात करें गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो यहाँ पर आपको रेड स्टिचिंग में लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। नीचे भाई स्टीयरिंग पे भी अब N-line का लोगो मिल जाता है भाई, हर जगह लोगो N-line का। और यहाँ पर देखो आपको पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं प्लस माइनस करने के लिए, अब गाड़ी मैनुअल में चलाने के लिए। बाकी आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं वॉल्यूम के, कॉलिंग के, वॉइस असिस्टेंट के। वॉइस असिस्टेंट के द्वारा आप अपनी सनरूफ भी खोल सकते हो भाई। इस साइड आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का बटन मिल जाता है, और यहाँ से आप स्पीड प्लस माइनस कर सकते हैं। लेन कीप असिस्ट का मिल जाता है यहाँ पर। ये दोनों भाई आपके ADAS के फंक्शन है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और साथ में लेन कीप असिस्ट। और सामने की तरफ भाई आपको 10.25 इंचेस का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। इसमें आप TPMS और डायरेक्शन, फ्यूल, माइलेज, करंट, ट्रिप मीटर, लाइफ स्पीड वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। और भाई ये स्पीडोमीटर एनालॉग स्टाइल में आता है, पर है ये डिजिटल भाई। और इसमें भाई आप यहाँ से मोड्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे डायलर को घुमाऊंगा तो मोड चेंज हो जाएगा। इसमें 3 मोड आते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। आपको स्पोर्ट्स में एक अलग ही पावर मिल जाती है भाई। यहाँ पर भी भाई आप देखो आपको रेड इंसर्ट्स मिल जाते हैं, जो भाई काफी अच्छा फील देते हैं ऑल ब्लैक इंटीरियर के अंदर। और भाई यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम सेम साइज का मिल जाता है, 10.25 इंचेस का HD इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसमें भाई आप वायर के थ्रू एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो चला सकते हैं। सामने मैं डैशबोर्ड की तरफ देखूं तो यहाँ पर देखो हल्का सा कर्व डिजाइन है इंफोटेनमेंट सिस्टम का, जो ड्राइवर के साइड मुड़ के आता है। और डैशबोर्ड पर आपको बोस का सबवूफर भी मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको ड्यूल जोन AC मिल जाता है, और साथ में आप यहाँ से फैन स्पीड, AC, नेविगेशन, म्यूजिक, ट्रैक वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। ये सब बटन में आता है।
नीचे भाई आपको यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, एक टाइप सी पोर्ट और एक टाइप ए पोर्ट, और बीच में आपको 12 वोल्ट की पावर सप्लाई भी मिल जाती है। और इस टाइप की भाई यहाँ पर चाबी आती है जो पुरानी वाली क्रेटा में भी आती थी और उससे पहले वाली भी क्रेटा में यही चाबी आती थी। यहाँ पर आपको लॉक, अनलॉक और आपका रिमोट से आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं बाहर से जब आपकी गाड़ी लॉक हो, इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। और भाई आपको गियर नॉब पे भी एनलाइन का लोगो मिल जाता है और नॉर्मल वाली क्रेटा से अलग है भाई, इसमें रेड स्टिचिंग और स्पोर्टियर गियर नॉब आता है यहाँ पर। और यहाँ पे डायलर मिल जाता है ड्राइव मोड्स के लिए और ट्रैक्शन मोड्स के लिए। ड्राइव मोड में मतलब आपके वही स्पोर्ट इको और नॉर्मल, और ट्रैक्शन आपका स्नो, मड और सैंड आ जाता है। बाकी आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाते हैं विद ऑटो होल्ड के फंक्शन के साथ। नीचे आपको भाई वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन मिल जाते हैं, आपकी फ्रंट की दोनों सीट्स वेंटिलेटेड आती हैं, रियर में वेंटिलेटेड नहीं आती है। और साथ में आपको यहाँ पर सारे कैमरा ऑन करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से अपना 360 व्यू आप चालू कर सकते हैं। और भाई अपना ऑटोमेटिक भी ऑन हो जाता है जब आप कंजेस्टेड हो जाते हैं, चारों तरफ आपकी गाड़ी हो जाती है तो अपने आप भी ये भाई एक्टिव हो जाता है। यहाँ पर आप कोई सा भी एंगल चेक कर सकते हैं, ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो व्यू है भाई कैमरे का, और जो कैमरे की क्वालिटी है काफ़ी क्लियर है। और बाकी सेंटर में आपको यहाँ पर 2 कप होल्डर का स्पेस मिल जाता है। और आर्म रेस्ट की बात करूँ तो इसके अंदर आपको स्पेस मिल जाता है, बट एक कूल आर्म रेस्ट नहीं है और ये भी स्लाइडेबल नहीं है, फिक्स्ड आर्म रेस्ट है लेदर स्टिचिंग के साथ। और भाई साथ में आपको यहाँ पर ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जाता है, यानी जिस साइड आप इंडिकेटर देंगे उस साइड कैमरा आपके क्लस्टर के अंदर शो होएगा एकदम एक्यूरेट टाइमिंग के साथ, और इसमें कोई लैग वगैरह कोई इशू नहीं होता भाई, मैंने खुद टेस्ट कर रखा है। तो भाई ये थी अपनी क्रेटा एनलाइन N10 DCT मैट कलर के अंदर। तो भाई कैसी लगी आपको वीडियो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और भाई मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और साथ में अगर आपको ये गाड़ी बुक करनी है, फिर एनी अदर हुंडई की गाड़ी बुक करनी है, तो नीचे मेरा नंबर है भाई, सीधा कॉल करो और अपनी गाड़ी बुक करो एक बेस्ट डील के अंदर। टेस्ट ड्राइव से लेके हर एक ऑफर मैं आपको यहाँ पर अवेलेबल कराऊंगा। एंड भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग।